स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी मास्टर। मैंने पिछली बार ये महसूस किया कि जो लोग गया श्राद्ध में अपने पूर्वजों का पूजन कराना चाहते थे, वो या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी या देर से रिजर्वेशन होने की वजह से वो उनको सीटें मिल नहीं पा रही थी। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप इस बार मन बनाए हैं कि आप श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का गया श्राद्ध करने वाले हैं, तो सबसे पहले ट्रेन का रिजर्वेशन करा लीजिए या जिस भी साधन से आप जाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था पहले करा लीजिए, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर हो जाती है, इतना क्राउड होता है कि फिर आपको लास्ट मोमेंट पर रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है। दूसरी बात, रिजर्वेशन मिल जाएंगे तो आपको होटल मिलने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर गया में हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत सारे होटल बड़े बड़े आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको या तो बोध गया में होटल मिलेगा, गया में जो होटल है वो एक मीडियम उसमें ही मिलेंगे आपको रेंज में, या फिर वहाँ जो पंडा लोग हैं वो अपने घरों में रुकवाते हैं, तो आपसे 2500-3000 आप वो चार्ज करते हैं और अपने अपने घरों में या उनके जो स्थान बने हुए हैं वो वहाँ रुकवाते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप सब में एडजस्टेबल हो तो आपको ठीक से आप एडजस्ट हो सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी अगर कहा जाए तो सुविधाएं नहीं होती हैं उसमें। दूसरी बात, आप अगर वहाँ जा रहे हो गया श्राद्ध करने, तो सबसे पहले या तो अपने आपके यहाँ जो भी पुरोहित या पंडित पूजन कराने आते हैं आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको बता दें, या आपको नहीं मालूम है तो आप यूँ भी अगर चले जाएंगे तो गया स्टेशन पे उतरने के बाद आपको वहाँ पर बहुत से पंडा मिलेंगे, बहुत वो जो पूजन कराते हैं वहाँ स्टेशन पे ही आपको पूछने लग जाएंगे कि आप कहाँ से आए हो। उसका रीज़न ये है कि आपके हर क्षेत्र के पंडा अलग अलग हैं जो वहाँ पूजन कराते हैं। जैसे आप मान लीजिए यूपी से हैं, आप मथुरा से हैं, आप झांसी से हैं, आप कानपुर से हैं, तो कौन से एरिया से, या आप एमपी से हैं या किसी और क्षेत्र से हैं, हर क्षेत्र का पंडा वहाँ पर अलग है। जो पूजा कराते हैं वो पंडा लोग अलग होते हैं, तो वहाँ का जो उस क्षेत्र का होगा वही आपका पूजन कराएंगे। अब इसमें कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न ये है, हम उनसे नहीं कराएं, हम किसी से भी करा लें, तो नहीं होता है ऐसा। उसका भी एक कारण हम आपको बता दें जो मुझे भी अच्छा लगा वहाँ पे, कि ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि आपके पूर्वज भी जब कभी कोई गया होगा आपके फैमिली में, पीछे की पीढ़ी में पूजा कराने, तो वो उसी पंडे से उन्होंने पूजा कराई होगी, उसी पुरोहित से पूजा कराई होगी। तो होता क्या है कि उनको पूरा आपकी वंशावली उनके पास होती है, उनको पूरी जानकारी होती है, तो वहाँ पर क्योंकि वंशावली की भी ज़रूरत पड़ती है और पूजन कैसे कराना है वो उनको पता है, तो इसलिए हमेशा उन्हीं के पास जाना चाहिए जो आपके क्षेत्र के हों। इसलिए मैंने ये चीज़ जानकारी वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत ही मन से कराते हैं वो लोग पूजा, और अपने अपने क्षेत्र के लोगों का कराते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि अरे वो तो वहाँ बहुत लूट लेते हैं, बहुत पैसा लग जाता है। तो मैं ये बात आपको बता दूँ, मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से जाके वहाँ पूजा करा के मैंने ये चीज़ देखी है कि ऐसा नहीं है। हाँ, आप जब बहुत ज़्यादा ये शो करते हो कि आप बहुत बैकग्राउंड आपका पैसे वाला है, रिच है, तो ये आप नॉर्मली समझ लीजिए कि सामने वाला भी फिर ये अपने मन में इच्छा रखता है कि आपसे कुछ ज़्यादा मिले। पर हमने ऐसे भी वहाँ पर पूजन कराने वाले लोग देखे हैं जो मात्र 3000 में भी पूजा करा देते हैं, 2500 में भी करा देते हैं, अगर वो देखते हैं कि उनकी स्थिति नहीं है देने की। कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं वहाँ देने के लिए, जैसे वो पूजन कराते हैं तो उसके बाद जो पूजा कराने वाला है उनको कपड़ा, जैसे पुरुष है तो धोती कुर्ता, और आप अपनी माता जी का, पुरानी मदर इन लॉ का किसी का करा रहे हैं तो उनकी, एक महिला के अगर किसी का करा रहे हैं तो उनके रूप में साड़ी आपको वहाँ पे देनी होती है पूजन होने के बाद। वो भी आपकी इच्छा है, वैसे वो लोग रखते हैं इच्छा कि आप दे दीजिए, और अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तीसरी बात, जो लोग पहली बार चूँकि जा रहे हैं करने, बहुत से लोग बहुत सारा सामान लेके जाते हैं कि वहाँ पे ये भी चाहिए पड़ेगा, वो आटा भी चाहिए, ये ऐसा भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग वहाँ पे पूजन कराते हैं उनके पास सब कुछ होता है, आपके सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दिन भर यही काम करा रहे हैं और एक एक सिंगल लोगों का नहीं कराते हैं। वहाँ पर वो 20-20 लोगों को एक साथ बैठाल के कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें रेडी रखते हैं, तो आपको सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सारा सामान मिलता है,
नहीं भी होगा, उनके पास भी नहीं होगा, तो वहाँ अवेलेबल रहता है सारा सामान, आप तुरंत भी ले सकते हो। तो घर से सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक सिपाड़ी और कुछ चावल के दाने जरूर रख के ले जाइए। और जाते समय जिनको आप गया श्राद्ध जिनका करने जा रहे हैं, उनकी फ़ोटो के सामने जा कर के उनको आमंत्रित जरूर करिए कि हम गया श्राद्ध करने जा रहे हैं और आप चलिए साथ में। क्योंकि जब तक आप उनको आमंत्रित नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ जाएंगे नहीं, इसलिए बताना ज़रूरी होता है। और घर परिवार में, आपके परिवार में जितने भी लोग ऐसे हों, उन सबको नाम से आमंत्रित करके ही घर से निकलना चाहिए, ऐसा विधान है। तो आप वहाँ जब जाएंगे तो पूजन आपका विधिवत होगा। वहाँ पर कई जगह पे स्थानों पे पूजन होता है और पूजन मोस्टली 11 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो बता दूं कि धूप बहुत रहती है, गर्मी बहुत रहती है। दूसरी बात, कपड़े वहाँ पे जो पुरुष करते हैं उनको सिर्फ वो सफ़ेद धोती पहनने देते हैं, और जो धोती पहन के करते हैं पूरे दिन वही कपड़े पहने रहने देते हैं। और महिलाओं को भी ज़्यादा कलरफुल कपड़े वहाँ नहीं पहनने देते जो लोग साथ में जाते हैं। इसलिए सूटकेस बहुत भरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कपड़े आपको फैंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण कपड़े रख के ले जाइए जिनकी कि वहाँ पूजा होगी, जो पहन के आप वहाँ पूजा करेंगे। पिंड भी बनवाते हैं, वो पिंड भी बनाने के लिए आप अगर अपने साथ किसी एक सहयोगी को ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ पर कभी 51 पिंड बनने हैं, कभी कुछ होना है, तो आप अकेले परेशान हो जाएंगे। तो आपके साथ कोई एक सहयोगी रहेगा, परिवार का हो, कोई भी हो, तो आपको और भी आराम रहेगा। इस तरह से वहाँ पूरा पूजन विधान वो लोग कराते हैं। फिर वो अक्षय वट के नीचे रखना होता है, फिर फल्गु नदी में जाना होता है, सबसे आखिरी में फिर विष्णुपाद पे वो पिंड एक रखवाते हैं। और भीड़ बहुत होती है, विष्णुपाद पे भी लाइन लगी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि धूप रहती है, गर्मी रहती है, सब कुछ आपको एडजस्ट करना है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से जाएं कि अपना कुछ भी ग्लूकोज है, पानी है, ये सब रखें, ताकि आपको वो सब चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकें और आप आराम से कर सकें। क्योंकि खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पर साधन नहीं मिल पाता है, तो कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत मदद मिली होगी हमारे इस वीडियो से। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिख दीजिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।